नमस्कार बच्चों, आज हम प्रथमः पाठः सुभाषितानि पढ़ाएंगे। सु माने सुंदर, भास माने कथन, सुंदर कथन। सुंदर कथन को ही सुभाषित वाक्य कहते हैं, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है, नैतिकता का ज्ञान प्रदान करता है। सुनो बच्चों, पहला श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषितम, सुंदर वाणी, मधुर वाणी। मूढ़ैः पाषाणखंडेषु, मूर्खों के द्वारा, पाषाणखंडेषु, पाषाण माने पत्थर, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधेते, रत्न संज्ञा कह दे देते हैं, रत्न का नाम दे देते हैं। अर्थ सुनो बेटा। पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वाणी, सुंदर कथन। मूर्ख व्यक्ति पत्थर को रत्न मान लेते हैं, बाकी पत्थर जो है ये असत्य है। सही रत्न है जल, अन्न और सुंदर वाणी, जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाएगा, अच्छा बनाएगा। श्लोक नंबर 2। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन माने सत्य से, धारते माने धारण किया जाता है, धारण होता है। तपते माने तपता है, रवि माने सूर्य, वात माने बहता है, प्रतिष्ठितम माने स्थित है। हाँ देखो, अर्थ देखो बेटा। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है। और सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम्, इस प्रकार सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। बच्चों, अब तीसरा श्लोक देखो। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने माने दान में, तपस माने तपस्या में, शौर्य माने पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्य, विस्मय माने आश्चर्य, कर्तव्य माने करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी, बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली है। अर्थ देखो, यह पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, इसलिए हम पृथ्वी को रत्न गर्भा कहते हैं। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से बनी हुई है, अनेक रत्नों से युक्त है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। सद्भिः सहायासीत्, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिः विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत। सद्भिः माने सज्जनों, सज्जन, सह माने साथ, कुर्वीत माने करना चाहिए, संगति माने संगति, दोस्ताना। इसमें जो है संगत के बारे में बताया गया है, संगत की महिमा के बारे में बताया गया है। मनुष्य जैसा संगत करेगा वैसा उसका व्यवहार होगा। तो हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ विवाद और मैत्री करना दोनों अच्छा होता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत। श्लोक 5 का अर्थ, व्यक्ति को इन इन चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अथवा ज्ञान के संग्रह में तथा आहार और व्यवहार के विषय में संकोच या लज्जा नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक नंबर 6। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। संसार में किसी को क्षमा करके वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास शांति अथवा क्षमा रूपी तलवार हाथ में है, उसका दुष्ट व्यक्ति क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार क्षमा से क्या नहीं सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है।